आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 आज देखेंगे। और ये क्वेश्चन देखते समय आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको एग्ज़ाम में आएगा 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। बाकी के क्वेश्चन सारे जो थे अभी तक जो प्रैक्टिस सेट में हमने देखे वो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा। थोड़ा सा समझना आपको ज़रूरी है। इस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, आप फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो? आप फर्स्ट स्टेप में ये करते हो, लास्ट और फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हो, राइट? फर्स्ट और लास्ट टर्म के। तो फर्स्ट टर्म का 3 है कोएफिशिएंट और लास्ट में तो सिर्फ नंबर ही रहता है 2। तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करके कितने आएंगे? 6। अभी आपको इस 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे टेबल रीड करना है कि 6 मिलना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और आपको बीच वाला जो नंबर है, अभी आप देखो बीच वाला नंबर जो है वो 2√6 है। तो ये लाओगे कैसे? ये नंबर आपको लाने में प्रॉब्लम होगा। टेबल आप पढ़ के भी नहीं ला पाओगे उसको। ओनली 6 होता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे 2√6 है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको रूट में लाना है तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि √3 और √3 को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिलता है? नॉर्मल 3। ओके, √9 मिलेगा और √9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 मिलेगा। तो वैसे ही √4 इंटू √4 क्या मिलेगा आपको? 4। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो नंबर है 2√6 है, मतलब √6 लाना है आपको। अभी √6 ये 6 है तो कैसे ला सकते हो √6? तो देखो, अगर √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल सकता है? 6। तो मतलब यहाँ पे अगर आपने √6 लिया, यहाँ पे √6 लिया तो आपको मल्टीप्लाई करके 6 मिलेगा। अंडरस्टैंड? बट वही प्लस करके आपको 2√6 मिलना चाहिए। प्लस करके क्या मिलना चाहिए? 2√6। तो आप देखो ना, इसमें इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, इसका 1 है। ये जब प्लस हो जाएंगे तो 1, 1, 2 और √6 तो प्लस होता ही नहीं है, एज इट इज़ आप नीचे लिखते हो जब एडिशन करते हो ऐसे टाइप का। तो यहाँ पे आपको प्लस करके भी 2√6 मिल जाएगा। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है और ये फार्मूला अप्लाई करना है कि जब भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा और बीच में कहीं रूट वाला नंबर मिले तो आपको ये तरीका यूज़ करना है। और अभी जैसे हमने 6 को लाने के लिए √6 को मल्टीप्लाई किया, ओके। और इसके बाद तो आपको पता ही है, अगर ये 2 नंबर आपको मिल जाते हैं तो आप क्या करते हो? इसके बाद आप इनको यहाँ पे ऐड करते हो, यहाँ पे इनकी जगह पे ये 2 नंबर अभी आने वाले। ओके, सो मुझे यहाँ पे बताओ कि हमने प्लस करके ही बीच वाला नंबर आना चाहिए। आपको कौन बता रहा है? लास्ट नंबर की साइन, इसलिए वो प्लस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। वो मिल रहा है बीच वाला नंबर प्लस करके? यस, 1 और 1 2 और √6 को एज इट इज़ लिख दिया। अभी हमें क्या करना है? देखो, स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन करते समय आपको जो 3x² है उसको आपको एज इट इज़ लिखना है। और अभी जब आप ये दोनों को वहाँ पे ऐड करोगे तो इनको साइन कौन सी दोगे वो भी मैंने आपको बताई थी। ये साइन देने के लिए भी आपको किस नंबर को देखना है? लास्ट नंबर की साइन देखनी है। लास्ट नंबर की साइन प्लस है तो इन दोनों को कौन सी साइन मिलेगी? मिडल वाले नंबर की जो साइन है वो दोनों को मिलेगी। तो इसको भी माइनस मिलेगी, इसको भी माइनस मिलेगी, क्योंकि अभी आप यहाँ पे जब इनको लाओगे तो उनको साइन देना ज़रूरी है। तो √6 और वेरिएबल लिखना ज़रूरी है। इनको ऐड करोगे यहाँ पे, बट इसके बदले में कर रहे हो जिसके साथ x वेरिएबल था तो वो वेरिएबल उसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। फिर से वापस √6 ही है, माइनस √6 और वेरिएबल अटैच करोगे x और लास्ट का नंबर जो है एज इट इज़ कॉपी करें। यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाते हो बच्चों? पेयर बनाते हो और इनमें से कॉमन निकालते हो। पेयर बना के आप क्या करते हो? इसमें से कॉमन निकालते
हो। अभी यहाँ पे मुझे बताओ, आपको कॉमन निकालने के लिए मैंने एक रफ वर्क करने बोला था। आपने पार्ट 1 में देखा है कि जब हम क्वेश्चन 7 तक किए थे तो कैसे किया था, पता है ना आपको। अभी देखो 3x² मतलब 2 बार x है, √6x, तो √6x। अभी आप देखो तो आपको सिर्फ एक ही कॉमन मिलेगा x, बट x ही कॉमन है क्या इसमें? नहीं। अगर ये √6 को आपने फैक्टराइज किया, ब्रेक कर दिया और √2 मल्टीप्लाई √3 लिखा, चलेगा? यस, क्योंकि इससे भी आपको 6 ही मिलने वाला है, सिर्फ रूट है इसलिए इन दोनों के ऊपर रूट की साइन डाल दी। फिर आप इस 3 को भी √3 और √3 लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे √6 लिखे तो 6 मिला, तो यहाँ पे भी √3 लिखोगे तो 3 मिल सकता है। अंडरस्टैंड? ओके, क्लियर? तो ये फैक्टराइज करने से आपको एक और नंबर कॉमन मिल गया। कौन सा? √3। x ऑलरेडी मिला था, अभी √3 भी मिल गया। तो अभी इसको हम लोग लिखेंगे कि √3x, क्या लिखा हमने? √3x, और ब्रैकेट में जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, क्या क्या बचा है देखो, √3x बच गया है, तो उसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर √3x, और नीचे क्या बचा है? ओनली √2, और √2 की साइन कौन सी दोगे आप? माइनस, क्योंकि आपने माइनस √6 को ब्रेक किया था, तो जो भी उसकी चीज़ मिलेगी उसको माइनस √6 की साइन मिलेगी। ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी आपको पता ही यही ब्रैकेट यहाँ पे भी आता है, सेम ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, आप बाद में चेक भी कर सकते हो। ओके, अभी सिर्फ फिर यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा उसको आपको ढूंढना है, इस पेयर में से कॉमन निकालना है। चलो देखते हैं। √6x और यहाँ पे है 2, तो आप अभी कॉमन निकालने के लिए आपके पास वेरिएबल तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो ये नंबर को ही ब्रेक करना पड़ेगा। कौन से नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो? ये नंबर को। √6 को आपने √2 मल्टीप्लाई बाय √3 लिखा, चल सकता है? यस। और ये 2 को आपने √2 इंटू √2 लिखा तो 2 मिलेगा? यस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 2 रूट सेम नंबर होंगे तो वो कम सिंपल नंबर बन जाता है। ठीक है, अभी आपको इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? √2, 3 मार्क्स के लिए आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपको 3 के 3 मार्क्स इसके लेने। ओके, चलो कॉमन आपको मिल गया है, विथ साइन आपको लिखना है -√2, क्योंकि आपने -√6 को ब्रेक किया था, इसलिए उस माइनस का इसको माइनस साइन मिलेगी। अंडरस्टैंड? और देखो बचा हुआ वही है क्या? देखो √3x बचा था जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, और नीचे एक √2 बचा था जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, और हमें पता है कि ये ब्रैकेट ही वापस आ जाता है। पता है ना आपको? ठीक। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी बच्चों? इसके आगे 0 लिखना है हर स्टेप में। देखो अभी ये सेम ब्रैकेट जो है उसको एक बार लिखना है, √3x माइनस √2, और दूसरे जो कॉमन आपने निकाले थे उसको एक ब्रैकेट में। आया मज़ा? आया समझ में आपको? ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इनको सेपरेट लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं? सेपरेट। देखो अभी सेपरेट कैसे लिखेंगे? = 0, और दूसरा ब्रैकेट भी लिखना है, और उसके सामने भी आपको लिखना है 0। ठीक है, इसके बाद आपको ये रफ वर्क में आप लोग लिखो, ये जो आप कॉमन निकाल रहे हो ना वो रफ वर्क में करना है। देखो अभी हमें इनको ब्रैकेट से हटाना है। √3x माइनस √2 = 0, और √3x माइनस √2 = 0। ब्रैकेट हटा दिया इसे।
आप ये ब्रैकेट वाला ब्रैकेट डाल के और सेपरेट कर रहे हो, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। अंडरस्टैंड, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत है, डालने से थोड़ा एक स्टेप बढ़ेगा। ओके, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है ये, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। तो आपको अभी 2 x की वैल्यू मिलेंगे, तो आपको x के साथ देखना है कि कौन कौन से नंबर, x के साथ √2 भी है, x के साथ 3 भी है, √3 भी है। तो पहले कौन सा जाएगा, एकदम करीब जो x के साथ है वो जाएगा कि दूर है वो जाएगा, जो x के साथ दूर है वो जाएगा। तो √2 जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर जाके। ओके, फिर अभी x के साथ 3 है वो भी चला जाएगा उधर, लेकिन वो √3 उधर चला जाएगा तो डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्यों डिवाइड होगा पता है ना आपको, क्योंकि वो मल्टीप्लाई फॉर्म में था उधर। कौन से फॉर्म में था, मल्टीप्लाई। ओके चलो आगे हम देखेंगे, यहाँ पे भी आपको दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो √3x और आपने भेज दिया √2 को उधर, इधर भी √2 ही है तो ये प्लस √2 बन गया, और फिर आपने x के साथ जो √3 है वो भी भेज दिया उधर, तो वो जाके डिवाइड होगा। ठीक है, वो जाके क्या होगा, डिवाइड। और क्या होगा वहाँ पे लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, देखो √2 उधर गया, अभी x के साथ जो 3 है रूट में वो भी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो आपको दोनों के दोनों वैल्यू देखो सेम टू सेम मिले, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3, ये दोनों गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। सो यू राइट द लास्ट में क्या लिखोगे, √2 अपॉन √3 एंड √2 अपॉन √3 are the roots of the given equation. Okay, given quadratic equation। सिंपल है, कर पाओगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 2m m-24 इज इक्वल टू 50। ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें फैक्टराइज करना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में क्वेश्चन होना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं होते, तो हमें उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है और फिर हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। समझ में आया? तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ आसान नहीं है, ये आसानी है। देखो कैसे, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है और ब्रैकेट के नंबर बाहर जो नंबर है उससे वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर का नंबर। तो देखो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2m से ब्रैकेट के अंदर जो m है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2m क्या बन जाएगा, स्क्वायर। वेरी गुड। फिर 2m ने मैंने 24 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 24 48 बन जाएगा और m उसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि 2m है, हाँ इसीलिए। तो और आगे 50 है, लेकिन अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अभी मुझे बताओ, जैसे कि वहाँ पे आपको c दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वैसे ये जो नंबर है वो हमें इस साइड में बुलाना होगा ताकि उस साइड में 0 रहे। ओके, देखो बाकी का तो फॉर्म में है। देखो हाईएस्ट पावर 2 रहती है, वो पहला लिखा, उसके बाद पावर 1 वाला, और फिर आएगा जिसकी 0 पावर होती है, वो नंबर की 0 पावर होती है। तो वो 50 को हमने इधर बुलाया, प्लस में है 50, इधर आया तो क्या हुआ, माइनस, और इस साइड में क्या बचेगा, 0। अभी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो, क्योंकि अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। ओके, तो चलो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है फैक्टराइजेशन मेथड में, फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और वो भी किसे, सिर्फ नंबर्स को, मतलब कोएफिशिएंट को। ओके, देखो 50 है, यहाँ पे नंबर कौन सा है, 2, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, 100। अभी इस 100 को आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, मतलब फैक्टराइज करना है, इसके ऐसे ही टेबल रीडिंग करनी है कि मल्टीप्लाई करके 100 मिले, और वही 2 नंबर बीच वाला नंबर भी लाने चाहिए। बीच वाला नंबर 48 है। अभी वो नंबर, 2 नंबर
48 नंबर प्लस करके लानी चाहिए क्या माइनस करके लानी चाहिए, ये आपको लास्ट नंबर की साइन ही बताएगी। आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, आपको पता है, आइडिया हो गई है अभी। मुझे बताओ लास्ट नंबर की साइन क्या है, माइनस, तो आपको बीच वाला नंबर माइनस करके मिलना चाहिए और वही दो नंबर मल्टीप्लाई करके 100 लाने चाहिए, वही दो नंबर माइनस करके 48 लानी चाहिए। कौन है वो दो नंबर जो ये काम कर सकते हैं? 52 जा कितना होता है 100, और इनको माइनस करने पे आपको कौन मिलेगा 48। काम बन गया आपका, ठीक है। पर इनको साइन कौन सी देनी है, इनको साइन देनी है, वो भी आपको लास्ट नंबर वही बताएगा। लास्ट नंबर की साइन माइनस है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें से बड़ा नंबर और छोटा नंबर को कौन सी साइन मिलेगी, लास्ट नंबर की साइन अगर माइनस है तो बीच वाली साइन जो है, बीच में जो नंबर है 48 जो उन दोनों ने माइनस करके लाया है, उसी नंबर की साइन इसमें से ग्रेटर नंबर को मिलेगी, और अपोजिट साइन मतलब माइनस के अपोजिट प्लस दूसरे छोटे नंबर को, स्मॉलर नंबर को मिले। और फिर हमें काम चालू करना है, फिर हमें क्या करना है, काम चालू करना है। क्या है वो काम, पहले को एज इट इज़ लिखो, लेकिन अभी 48m के बदले में आपको ये दो फैक्टर ऐड करने हैं, क्योंकि यही दो है जो 48 को ला रहे हैं। ओके, सो हमने लिखा -50, लेकिन मुझे ये 50 के साथ यम जोड़ना पड़ेगा, यस, क्योंकि 48 के साथ यम था, वेरिएबल था, ये भूलो मत, बहुत सारे सिर्फ नंबर ये कर देते हैं। प्लस 2m, देखो दोनों के दोनों फैक्टर्स को लिखना है, और दोनों के दोनों को इसका जो वेरिएबल था वो लिखना, क्योंकि वही दो नंबर ने 48 को लाया है, तो 48 के साथ जो भी था वो उनको मिल जाएगा, जो भी वेरिएबल था वो। और लास्ट का एज इट इज़ कॉपी करना है, आगे का 0 लिख देना। फिर आ गए इनकी ग्रुप, पेयर बनेगी, और पेयर में से हमें निकालना है कॉमन। अभी कॉमन कैसे निकालते देख, 2m² मतलब 2 दो बार m है, और हमारे पास एक नीचे उसके साथ है 50m। कॉमन आपको एक तुरंत कौन दिख रहा है बताओ, m दिख रहा है कॉमन। और इस बार अभी मुझे बताओ कि और कॉमन मिल सकता है क्या, आप अगर एक किसी नंबर को फैक्टराइज करते हो तो आपको एक और कॉमन मिल सकता है। आप 50 को फैक्टराइज कर लोगे तो क्या लिख सकते हो इसके बदले में, क्योंकि आपको ऊपर 2 दिख रहा है तो नीचे भी ऐसे फैक्टराइज करो कि 2 मिल जाए, तो 25 2 जा आपने कर लिया तो आपको मिल गया, कौन कॉमन मिल गया आपको वापस 2, तो ऑलरेडी m मिला था और 2 मिला, 2m, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2m। अंदर कौन रहेगा ब्रैकेट के, फिर जो बचा हुआ है, ऊपर कौन बचा है सिर्फ m, चलो लिख दो m। नीचे कौन है 25, उसको मिलेगी माइनस साइन, वाई, बिकॉज आपने जो 25 लाया है वो किसको फैक्टराइज करके लाया है 50 को, और 50 की साइन कौन सी थी माइनस, इसलिए जो भी उसके बदले में हमें मिला है उसको वही साइन मिलेगी। ओके, और आपको पता है यही ब्रैकेट वापस रिपीट होता है, तो फिर यहाँ कॉमन क्या हो ढूंढने के लिए आपको फिर से रफ वर्क करो, नहीं तो डायरेक्टली बताओ कि कॉमन क्या आएगा। नहीं बता पाओगे डायरेक्टली तो आओ जाओ साइड में, बताओ अभी आप इसमें से आपको m कॉमन मिल जाएगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल नीचे है ही नहीं, m एक ऊपर ही है, तो नंबर को ही आप फैक्टराइज करोगे तो मिल सकता है। 2 वापस से 25 2 ही कर लो, तो आपको मिल गया कौन कॉमन, कौन मिला 2। सो इस 2 की साइन प्लस होगी, इस 2 की साइन क्या होगी, ऊपर ही दिख रही है आपको प्लस है, और बचा हुआ वही है क्या, देखो m बचा है 25 बचा है, m बचा है 25 बचा है। ओके, सो आपका ये काम हो गया। इसके बाद आप तो होशियार हो, आपको क्या करना होता है, सेम ब्रैकेट को एक बार लिखना है, डिफरेंट जो कॉमन आए थे आपके उनको एक ब्रैकेट में डाल देना है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें करना है इनको सेपरेट कैसे करना है, ये जो दो ब्रैकेट मिले इनको सेपरेट लिख दो, m - 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या मिला है हमें ब्रैकेट में डाला है 2m + 2 इज इक्वल टू 0। जानते हो ना ये करना आप, ठीक है। फिर आपको वैल्यू चाहिए रहती है वेरिएबल की, वेरिएबल है m,
तो यम की वैल्यू चाहिए, तो यम के साथ में जो भी नंबर है, उसकी साइड में जो भी नंबर है वो हमें उधर सेंड कर, -25 उधर सेंड कर दिया तो +25 बन गया, मतलब आपको यम की वैल्यू मिल चुकी है। सेम अभी आपको चाहिए ये वाले एम की वैल्यू, बट ये वाले एम के साथ दो नंबर है, एक तो दूर है उससे 2 और एक पास में है 2, तो एक साथ आप दोनों को नहीं भेज सकते हो, तो आपको एक पहले भेजना पड़ेगा। पहले आपने भेज दिया दूर वाले 2 को, तो उधर जाके क्या बन जाएगा +2, उधर जाएगा तो -2, और ये दूसरा वाला जो 2 है पास में, वो हमने अभी भेज दिया दूसरे स्टेप में, तो वो क्या हो जाएगा उधर डिवाइड कर लेगा, क्योंकि वो 2m पास में वाला जो 2 रहता है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है, डिवाइड कर दिया, तो आपको वैल्यू मिल चुकी है, मिली। फाइनली क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 सेम है तो 2 2 ज़ा, तो 2 1 ज़ा 2, सो आपको मिल जाएगा 1, लेकिन इसमें से एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए आंसर को कौन सी साइन मिलेगी, -1। वेरी गुड, आपका ध्यान है अच्छी तरह से। 25 मिला एक जगह पे और एक जगह पे आपको आंसर मिल गया -1। लास्ट में आप सेंटेंस में लिख रहे हो ना, लास्ट में आप सेंटेंस में आंसर लिख रहे हो क्या, 25, -1 इज़ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको हमेशा सेंटेंस लिखना है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जो आप फाइनली जो 2 वैल्यूज़ निकालते हो वेरिएबल के, उनके सामने आपको ये लिखना है लास्ट में देयरफॉर डाल के। देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन अभी 25m² = 9, ये थोड़ा सा चेंजिंग है, ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स चाहिए। और सिंपल स्टेप में इसका सॉल्यूशन है, लिसन, सिंपल स्टेप में इसका सॉल्यूशन है, 2 मार्क्स आपको देके जाएगा ये क्वेश्चन। क्या करना है, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के लिए इसके पास एक टर्म नहीं है, एक टर्म आपको दिख रहा है क्या, नहीं, तो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड जो आप यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे फैक्टराइज होगा नहीं, तो आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। 25m² लिख दिया, ये 9 जो उस साइड में 0 चाहिए था, वो अगर 9 को हम इस साइड में बुलाएंगे तो +9 इधर आके क्या होगा, -9, और उस साइड में फिर आपको 0 बन जाएगी, लेकिन एक टर्म नहीं है इसके अंदर, तो फिर वही आप एक टर्म नहीं है तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ कर सकते हो क्या, नहीं, आपको एक थोड़ा सा अलग मेथड यूज़ करना होगा। आपको बच्चों एक फॉर्मूला याद आता है क्या, देखो क्या है वो फॉर्मूला, a² - b², इसका फॉर्मूला में a + b होता है और a - b होता है, ये फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, a² - b², क्योंकि आप देख सकते हो इसमें m² है और 9 के ऊपर स्क्वायर की साइन नहीं है, लेकिन आपको समझना है, ऐसे आपको अपने 8th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी मुझे बताओ कि 25m² है, तो ये फॉर्मूला से मैं अब देखूंगा इस क्वेश्चन को, तो 25 का मैं स्क्वायर रूट लूँगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा सिंपल बनाना है, तो 25 की जगह पे इसका स्क्वायर रूट लिखूँगा। क्या है 25 का स्क्वायर रूट, 5, तो ब्रैकेट में लिखूँगा 5m², अंडरस्टैंड। और ये 9 का भी स्क्वायर रूट लेना है, वो क्या है 3 का स्क्वायर। ये देखो अभी ये परफेक्टली ये फॉर्मूला के ऊपर बैठ सकते, अंडरस्टैंड। 1-2 स्टेप में इसका आंसर निकलने वाले, इसमें परेशानी है ही नहीं ये क्वेश्चन में। देखो अभी a² - b² क्या है उसमें, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला के टाइप में बैठ गया है, देखो हमने उसको बना दिया वैसे टाइप में, ओके। अभी a² - b² में क्या बना था, दो ब्रैकेट बने थे, और 2 ब्रैकेट हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके जब हम फैक्टराइज कर रहे थे भी, तो भी हमें 2 ब्रैकेट ही मिलते थे। अभी यहाँ पे तुरंत आपको 2 ब्रैकेट मिल गए, a + b, इसका मतलब ही यहाँ पे आपके लिए a कौन है 5m और b कौन है 3। a + b अगर देखा जाए तो हमें उसी सिचुएशन से अगर करते हैं तो a मतलब 5m + b मतलब 3, एक ब्रैकेट बन गया, और दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा a - b, तो a मतलब 5m - b मतलब 3 = 0। यही दो ब्रैकेट मिलते हैं आपको, जब आप पिछले वाले जो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो यही मिला था आपको, यस। अभी आप क्या करते हो, इसके बाद इनको सेपरेट करते हो, मतलब ही इनके ब्रैकेट हटा के आप इनको 0 लिखते हो
और लिखते हुए आप 5m-3 इसको भी सेपरेट करते हो, मतलब ये दोनों ब्रैकेट को सेपरेट लिखते हो। और फिर आपको क्योंकि दो वैल्यू मिलते हैं वेरिएबल के, इसलिए अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ m की वैल्यू चाहिए, तो m के साथ जो नंबर है वो आपको दूसरी साइड में सेंड करने होंगे। m की साइड में 3 भी है, 5 भी है, तो m की साइड से पहले कौन जाएगा उस साइड में? 5 जाएगा कि +3 जाएगा? पहले पास वाला जाता है कि दूर वाला जाता है? दूर वाला, तो दूर वाला 3 है तो -3 हो जाए, +3 उधर जाए -3। और फिर कौन जाएगा बच्चों? अभी जाएगा 5, पहले 5 नहीं जाएगा, दोनों एक साथ नहीं जाएंगे। हाँ, दोनों एक साथ जाने के लिए उनको अलाउ नहीं है। 5 गया, अभी 5 गया, देखो अभी आपको एक वैल्यू मिल गई m की, अभी दूसरी मिलने वाली। ये वाले को देखो, अभी इसमें भी क्या देखोगे? और डालो 5m-3, अभी भी आप 5m-3 को उधर भेजोगे तो वो +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। और फिर जाएगा आपका 5, मतलब वो डिवाइड करेगा 3/5, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गए। m के आपको दो वैल्यू मिल गए, यस यही मिला है, एक -3/5 मिला है, एक 3/5 मिला है। और लास्ट में आप सेंटेंस में इसको लिख देंगे, -3/5, 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी डाउट है? क्या डाउट? नहीं हो सकता है डाउट। पहले ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या बताओ? नहीं है, बना के लो। 7m², 21m माइनस हो गया इधर आके, उस साइड से हमने इधर बुलाया, उसको प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, तो उस साइड में कौन बचेगा? 0। बट इसमें एक टर्म की कमी है, एक टर्म की कमी है, तो आप वहाँ पे 0 ऐड करके उसके साथ वेरिएबल भी लिख सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं करना है, हमें जाना है शॉर्टकट्स यूज़ करके। अभी इसमें आप देखोगे तो आप इनके स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट लिया था। अभी आप 7 का भी नहीं ले सकते हो, 21 का भी नहीं ले सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन बचा क्या है? आप इनमें से डायरेक्ट कॉमन निकाल लो। इन दोनों में से आपको क्या निकालने हैं? कॉमन निकालने। देखो कॉमन निकालने के स्टेप हमें जानते हैं, आप डायरेक्ट देख के भी कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन उतना स्पीड नहीं होगा। तो जाओ साइड में रफ वर्क करो और निकालो। 7m² मतलब 7 और m 2 बार, उसके साथ है 21m। एक आपको कॉमन डायरेक्ट दिख गया। कौन दिख गया? एक कॉमन आपको डायरेक्ट दिख दिया। कौन दिख गया? m। और भी कॉमन आ सकता है कि इसमें? यस। ये नंबर को करो फैक्टराइज। 21 को तुम लोगों ने 7 × 3 लिखा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। फिर आपको एक और कॉमन मिलेगा। कौन मिल जाएगा? 7। तो इसके बाद आपके कॉमन निकलने बंद हो जाएंगे, तो आपको मिल गया 7m कॉमन। फिर बचेगा कौन? ऊपर बचेगा m, नीचे बचेगा 3 की साइन माइनस होगी, क्योंकि 21 को आपने फैक्टराइज किया था तब 3 मिला था, तो 21 को साइन माइनस थी, इसलिए 3 को भी साइन माइनस मिली। ओके, आगे का =0 कॉपी करो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसको सेपरेट करना है। इसके बाद का स्टेप क्या है हमारा? सेपरेट करना। देखो ये आपको एक मिल चुका है और ये, तो आप 7m = 0 और m-3 = 0 ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते। इसके बाद आपको चाहिए रहती है वैल्यू किसकी? m की। तो m के साथ जो 7 है वो उधर जाएगा और 0 के साथ डिवाइड कर देगा। बट 0 के साथ डिवाइड कर देगा तो 7 0 मतलब क्या आ जाएगा उधर? डिवाइड में 0 के साथ या मल्टीप्लाई में 0 के साथ किसी का डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर क्या मिलता है आपको? 0। तो आपने अगर 0/7 ना लिखते हुए डायरेक्ट, क्या बोला मैंने? क्या बोला? हाँ, डायरेक्ट 0 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि 7 उधर गया और 0 के साथ अगर फाइट कर दी उसने, तो 7 0 0। ओके, फिर दूसरी साइड में है m की वैल्यू चाहिए आपको, -3 है उसके साथ में, वो उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +3। ये इस तरह से आपको तुरंत मिलते हैं वैल्यू। इसमें आपको ज़्यादा हार्डवर्क है नहीं। वो वाले सारे जो क्वेश्चन थे उसमें आपको ट्रायंगल बना के उनको मल्टीप्लाई करके और लास्ट नंबर की साइन देखते हुए बीच वाला नंबर भी लाना है, ये सारी मेहनत थी। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको तुरंत 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। कितने मार्क्स के लिए? 2। चलो एक फाइनल क्वेश्चन बचा है।
किसान, यहाँ पे आपको बच्चों एक चीज़ शो हो रही होगी, क्वेश्चन नंबर 10 आपने जो किया था सेम एज इट इज़ इसको भी वही तरीके से करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास m² है और इसमें एक टर्म की कमी है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a² माइनस b², और इससे हमें क्या मिल जाता है, a प्लस b मिलता है एक ब्रैकेट में, एक प्लस a माइनस b मिलता है। अभी आपने जस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन किया, तो पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। m² मतलब इनके स्क्वायर रूट लेने होंगे। अभी m² तो m² है, इसके साथ कोई 1 है 1, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है स्क्वायर रूट, तो वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। लेकिन 11 का भी स्क्वायर रूट है नहीं, तो स्क्वायर रूट अगर 11 का है नहीं तो वो उसको कौन सी साइन में आप लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस साइन में लिख दो, ब्रैकेट डालो, स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लिया आपने इसका, 11 का स्क्वायर रूट नहीं था इसलिए आपने कौन सी साइन में उसको लिख दिया, रूट की साइन में लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना होता है, अभी ये कौन से फॉर्म में बन गए, देखो स्क्वायर आ गया, मतलब कौन से फार्मूला में फिट हो गया ये, a² माइनस b², और ये फार्मूला बताता है a प्लस b करो एक ब्रैकेट में, a माइनस b करो एक ब्रैकेट में। तो इसमें आपको ढूंढना है कि a कौन है तुम्हारे लिए m, b कौन है √11। चलो इनको यही यूज़ करते हैं, a प्लस b बनता है, मतलब ही कौन बनेगा, m प्लस √11, एक ब्रैकेट आपका क्या बन गया, m प्लस √11। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, माइनस वाला, m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। अभी इसके बाद तो आपको पता ही है आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो इनको, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू चाहिए तो कौन सेंड करोगे उधर, √11 को उस साइड में सेट करोगे, तो प्लस √11 उधर जाके क्या बनेगा, माइनस √11। m इसमें भी माइनस √11 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस √11। ओके, तो यही आपको माइनस √11 और प्लस √11 आपको फाइनली आंसर मिल जाएंगे। फाइनली आप लास्ट में लिख दोगे माइनस √11, √11 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।